जय हिंद दोस्त। जैसा कि आज क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स के प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चंस के लिए 10 सेकेंड टाइम दिया जाएगा और उस क्वेश्चंस का जवाब कमेंट में देना होगा कि कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। और लास्ट में आपको 20 क्वेश्चंस का स्कोर शेयर करना होगा कि आपको 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हो गए। तो आप अभी से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए दोस्त और 1 to 20 लाइन डाल दीजिए, देख लीजिए आपको कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्त कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है दोस्त। ऑप्शन पहला दिया है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, परवलयिक लेंस और चौथा दिया है दोस्त बेलनाकार लेंस। आपको तो इसमें से सही जवाब बताना है कौन सा होगा। चलिए दोस्त बताइए कौन सा होगा। चलिए देखते हैं दोस्त कौन सा होगा इसका आंसर। कह रहे हैं कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। अभिसारी का मतलब क्या होता है दोस्त कि किरणों को एक बिंदु पर लाकर क्या करना, मिला देना। और अपसारी का मतलब क्या होता है, किरणों को एक बिंदु से फैला देना। किरणों के एक बिंदु से क्या करना, फैला देना दोस्त। तो हमें अभिसारी पूछ रहा है, यानी एक बिंदु पर मिलाने वाला चाहिए। अगर दोस्त ये दर्पण में पूछता कि किस दर्पण को कहते हैं तो वो होता है अवतल, लेकिन ये पूछ रहा है लेंस। तो लेंस जो है दर्पण का उल्टा होता है, तो वो अवतल होगा। यहाँ पर कौन सा आंसर होगा दोस्त, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल लेंस सही हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्त कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है। आपके पास ऑप्शन दिया है पहला दोस्त अनंत, दूसरा दिया है शून्य, तीसरा दिया है 100 सेंटीमीटर और चौथा दिया है 50 सेंटीमीटर। आपको बस सही जवाब देना है कौन सा होगा। जल्दी से ना सही जवाब दीजिए दोस्त, कौन सा होगा इसमें कमेंट में जल्दी जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए दोस्त इसको हम हल करते हैं। क्या होता है देखिए दोस्त, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। ये याद करने का काम है दोस्त, आप इसको याद करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्त। आपके पास 10 सेकेंड टाइम है, बताइएगा। ऑप्शन दिया है पहला वक्रता त्रिज्या, दूसरा दिया है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, तीसरा दिया है द्वारक और चौथा दिया है मुख्य फोकस। जल्दी से ना जवाब दीजिएगा दोस्त, कमेंट में क्या होगा इसका आंसर। चलिए दोस्त जल्दी से ना, चलिए देखते हैं अब इसका आंसर क्या होगा दोस्त। देखिए गोलीय दर्पण जो है दोस्त वो दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। और गोलीय दर्पण कहते हैं किसको, वह दर्पण जिसका परावर्तक होता है क्या, गोल, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं दोस्त। एक ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है दोस्त, इसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। और ये जो भाग दिखाई दे रहा है दोस्त, उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं दोस्त, अवतल दर्पण कहते हैं। तो चूंकि हमें पूछ रहा है कि जो ये वृत्ताकार सीमा रेखा है इसके व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं दोस्त। क्या होगा, द्वारक होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि लेंस की क्षमता की इकाई क्या होगी। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होगी, तो लेंस की क्षमता को सूचित करते हैं पी द्वारा। और पी बराबर जो सूत्र होता है दोस्तों 1/f होता है। 1/f, यानी कि जो दर्पण की लेंस की क्षमता जो है दोस्त वो फोकस दूरी के उल्टा के बराबर थी। इसका मात्रक निकालने की बात करें तो पी बराबर, देखिए 1 का तो कोई मात्रक होता नहीं तो 1 लिख देंगे। चूंकि फोकस दूरी है, एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है दोस्त। ये हो जाएगा एम के पावर -1, यानी कि एम इनवर्स हो जाएगा। चूंकि ऑप्शन में कहीं एम इनवर्स दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए दोस्त दरअसल में अगर मैं बात करूँ तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछेगा तो ये एम इनवर्स, डायोप्टर नहीं होगा दोस्त। डायोप्टर जो है प्रचलित है, डॉक्टरों ने इसको डायोप्टर के नाम से प्रचलित कर दिया, यानी यहाँ पर तो एम इनवर्स नहीं दिया है। तो हमारे लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्त, डायोप्टर सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों क्या होगा, जवाब दीजिएगा कमेंट में क्या होगा। करें निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब किससे मिलता है। ऑप्शन पहले दिया है समतल, दूसरा दिया है उत्तल, तीसरा दिया है अवतल और चौथा दिया है तीनों प्रकार के। आपको बताइए दोस्त कौन सा होगा, कमेंट में जवाब दीजिए जल्दी से ना, कौन होगा दोस्त, कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए दोस्त देखते हैं कौन सही होगा। देखिए दोस्तों अगर जो वास्तविक पूछे दोस्तों, बस आंख मूंदिए, बस एक ही दर्पण है जो केवल वास्तविक बनाएगा और वो है अवतल। कौन है दोस्त, अवतल। यानी आंसर तो मेरा सही हो जाएगा सी। आंसर कौन हो जाएगा, सही सी। देखिए तो समतल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, काल्पनिक बनेंगे, सीधा बने और वस्तु के बराबर बनेंगे। उत्तल दर्पण में दोस्त काल्पनिक बनते हैं, सीधा बनते हैं, लेकिन वस्तु से छोटा बनते हैं दोस्त। तो ना इसमें वास्तविक बना पहला में, ना दूसरा में वास्तविक बना, तो वास्तविक बना किसमें दोस्त, तीसरा में। इसीलिए ऑप्शन सी क्या है, सही दोस्त। देखिए सी में जो है दोस्त दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, काल्पनिक भी बनते हैं, वास्तविक भी बनते हैं। तो हमें वास्तविक ढूंढना है, तो वास्तविक तो इसी में बन रहा है, बाकी दोनों में तो बन नहीं रहे, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है दोस्तों। ये तो बहुत फेवरेट है आप लोगों को क्वेश्चन, ये जानते होंगे। जल्दी से ना कमेंट में जवाब दीजिए क्या होगा दोस्त, जल्दी से ना जवाब दीजिए।
4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, क्या होगा? आप लोग इसको जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इसका कितना है? 2 है। कितना है दोस्त? ये 2 है। ये बार बार आया है क्वेश्चन है दोस्त, पिछले बार भी आया हुआ था क्वेश्चन ये वाला। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की होती है, क्या होती है? आधी होती है कि दुगनी होती है कि चौथाई होती है कि बराबर होती है, क्या होती है? जल्दी से ना कमेंट में जवाब दीजिएगा, क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही है दोस्त? कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए दोस्त देखते हैं क्या होगा। ठीक है दोस्त, फोकस दूरी कर रहे हैं ना, यानी ए फोकस दूरी को सूत्र करते हैं, एफ बराबर होता है आर बटा में 2, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो रिलेशन होता है वो होता है एफ बराबर आर बाई 2, चाहे आर बराबर होता है दोस्त 2f। आर बराबर क्या होता है दोस्त? 2f। यानी कहने का मतलब यह है दोस्त, फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के कितना गुना है? बाटा में 2 लिखा है, इसका मतलब आधा है, यानी आंसर मेरा सही हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? सही ए। बाकी जो दूसरा दिखाई दे रहा है, ये जो वक्रता त्रिज्या है उसके फोकस दूरी कितना गुना है दोस्त? 2 गुना है। इसको याद रखिएगा, आगे जरूरत पड़ सकता है, देखिएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्त कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसे? अभी आपको पीछे समझा क्या है कि उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये तो बात सही है। ये जो सी और डी ऑप्शन जो है ये तो गलत हो गया ऐसे, क्योंकि काल्पनिक बनता है। अब काल्पनिक के साथ साथ आपको बताएं कि सीधा बनता है दोस्त, लेकिन ये पहला ऑप्शन कह रहा है उल्टा बनता है, ये गलत कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्त, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, कैसा हो सकता है दर्पण? जल्दी से ना कमेंट में जवाब दीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर? पहला ऑप्शन दिया है दोस्त समतल, दूसरा दिया है उत्तल, तीसरा दिया है समतल अथवा उत्तल, और चौथा दिया है अवतल। चौथा दिया दोस्त अवतल। कमेंट में जवाब दीजिएगा, क्या होगा आंसर? अब देखिए दोस्त आपको हम समझाते हैं। देखिए दोस्त यहाँ पर क्या कर रहा है? सीधा कर रहा है, तो सीधा किस में बनता है? काल्पनिक में। सीधा किस में बनता है? काल्पनिक में। अब काल्पनिक बनाने वाले दर्पण कौन कौन है? समतल भी है, उत्तल भी है, समतल अथवा उत्तल दोनों भी हो सकता है, अवतल नहीं हो सकता है दोस्त, अवतल नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन अब इस स्थिति में हम जोड़ेंगे कि सबसे ज्यादा सही कौन है। देखिए दोस्त ये जो ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, ये दोनों को यानी ए को भी और बी को भी, दोनों के दोनों को वेरीफाई कर रहा है, इसलिए जो यहाँ पर सही ऑप्शन देंगे, ऑप्शन नंबर कौन देंगे? सी। यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या होगा दोस्त? सही होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला 10 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अभी आपको बताएं दोस्त कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी के दुगना होता है, यानी कि फोकस दूरी 10 दिया है तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? दुगना कर दीजिए, 20 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही होगा? बता दीजिए जल्दी, कमेंट में जवाब दीजिए, क्या होगा दोस्त? सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही, 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला आप जवाब दीजिएगा फटाफट, क्या होगा? अगला क्वेश्चन दोस्त करें कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है, केवल धनात्मक होती है, या जीरो होती है, क्या होती है दोस्त? कमेंट में जवाब दीजिएगा, क्या होगा? जल्दी से ना कमेंट में बताइए क्या होगा दोस्त, जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए समझते हैं दोस्त। देखिए अभी बताएं कि ये अवतल दर्पण है, बताया कि नहीं? तो बताया, बताया ना पीछे। चलिए ये जो है इसका फोकस ध्रुव है, इधर फोकस होता है। हम जानते हैं कि दर्पण में कोई भी दूरी जो है वो कहाँ से नापते हैं दोस्त? ध्रुव से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं? ध्रुव से नापते हैं। तो ध्रुव के जो राइट साइड नापेंगे वो दूरी प्लस में होगा, लेकिन ध्रुव के जो लेफ्ट साइड नापेंगे वो दूरी दूरी किस में होगा? माइनस में। और फोकस दूरी है भी कहाँ? लेफ्ट साइड में है, यानी कि क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है? क्या बी सही है? नहीं, बी में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों कर रहा है, बी गलत है, यानी केवल ऋणात्मक होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है दोस्त? ए सही है। जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए कमेंट में। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसके वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है दोस्त? जल्दी से जवाब दीजिए, कौन सी है? आर बराबर एफ सही है कि आर बराबर 2f सही है कि आर बराबर 3f कि आर बराबर f बाई 2? कौन सा सही है दोस्त? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए, कौन सही है दोस्त? चलिए देखिए अभी आपको पीछे एक पढ़ा करा है कि आर बराबर जो होता है दोस्त वो 2f होता है, पढ़ा करा है कि नहीं है? सेकंड वाला बता, याद रखिएगा। देखिए ये जो ये आपको लग रहा है कि सही होगा, लेकिन नहीं, ये f बराबर दोस्त होता है आर बटा में 2, f बराबर होता है, ये आर बराबर दिया है, ये तो गलत है दोस्त। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है मेरा? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्त। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है दोस्त कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, क्या होता है दोस्त? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए, क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, क्या होगा? चलिए दोस्त इसका जवाब देखते हैं। इसका जो जवाब होगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्त? सही है। कैसे? प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है सघन और दूसरा होता है दोस्त विरल।
पहला सघन होता है, दूसरा कौन होता है, विरल होता है। अगला चलते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगा। देखिए उल्टा सवाल है, यानी कि वक्रता जो फोकस दूरी होता है जो दोस्त, वो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है कि नहीं होता है, पीछे बढ़ा गया है, तो ये 40 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा दोस्त, बताइए जल्दी कमेंट में कितना होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी, नहीं ऑप्शन नंबर कौन सही है, डी सही है, यानी 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण छूट गया दोस्त, कोण यहाँ पर होना चाहिए था, ये कोण नहीं लिखा पाया, ये कोण है दोस्त, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। कोण को क्या कहा जाता है बताइए दोस्त, विचलन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, परिवर्तन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त, जल्दी से ना जवाब दीजिए कमेंट में, क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा दोस्त। देखिए दोस्त, ये जो अपवर्तन कोण है इसका क्या होता है, देखिए अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण आगे पढ़ेंगे। परिवर्तन कोण किसे कहते हैं दोस्त, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। लेकिन ये कह रहे हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं बता दीजिए जल्दी। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि कौन सा कोण, विचलन का कोण कहते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे जल का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्त, इसको देखते देखते मार देंगे, ये तो याद करने वाला है। कौन सा सही है, 1.33, 1.30, 2.33 या 1.73, कौन सही दोस्त, जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए। ऑप्शन कौन सही है, ए सही है, बी सी है, क्या कौन सा सही है, कौन सही है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी 1.33। इसको रट्टा मारने वाला है, मार दीजिएगा इसको रट्टा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर समझने का कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन दोस्त, एयरफोर्स के एग्जाम में एक दो बार आ गया है क्वेश्चन। कह कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, किस चाल से बताइए। ऑप्शन दिया 4, 2, 8 या 9, इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सा सही होगा दोस्त। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक, बहुत ईजी ट्रिक बता दें दोस्त। देखिए दोस्त, अगर जी समतल दर्पण है, समतल दर्पण में अगर जो दूरी बताना होगा, क्या बताना है दोस्त, दूरी की। अगर एक व्यक्ति इतना दूरी पर खड़ा है, जैसे मान लेते हैं कि 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब इसके पीछे कितना मीटर की दूरी पर बनेगा, तो 4 मीटर की दूरी पर बनेगा दोस्त। कितना मीटर के, 4 मीटर के। तो देखिए कितना मीटर की दूरी पर बनेगा, 4 मीटर की दूरी पर बनेगा। लेकिन अगर जो मेरे से सवाल पूछेगा यहीं पर कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा। लेकिन हमें तो ये पूछा नहीं है, हमसे पूछा क्या है दोस्त, हमसे पूछा यह है, इसको तो इरेज कर देते हैं दोस्त। हमसे पूछा यह है कि हमें बताना है कि ये 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो उसके अंदर जो दर्पण के अंदर देखेंगे तो उस वहाँ पर चाल कितना दिखाई देगा। अगर जो चाल पूछेगा तो चाल दुगना हो जाता है, दूरी तो सेम था, ये 4 मीटर दूर था, तो उसके प्रतिबिंब बनेगा जो 4 मीटर दूरी पर बनेगा, लेकिन जो चाल होता है वो दुगना हो जाता है, यानी 4 दिया तो 4 के दुगना कितना हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर क्या, 8। अगर जो दोस्त मैं आपको बात कहूँ कि एक सवाल पूछता है यहाँ से कि अगर जो एक समतल दर्पण है, कोई व्यक्ति मान लेते हैं कोई खड़ा है यहाँ पर, ठीक है ना, अब वो सोच रहे हैं कि मेरा पूरा के पूरा हमें फिगर दिखाई दे, इस समतल दर्पण में पूरा के पूरा क्या दिखाई दे, मेरा फिगर दिखाई दे, तो व्यक्ति को दर्पण से कितना दूरी पर खड़ा होना चाहिए, तो समझ लीजिए व्यक्ति जितना बड़ा होगा वो उतना उससे आधा दूरी पर दर्पण से खड़ा होना चाहिए, तब जाके क्या हो जाएगा, उसका प्रतिबिंब पूरा का पूरा दिखाई देगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है दोस्त, सी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 3 मीटर है को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। देखिए पीछे समझा है ना, अभी बता दीजिए क्या होगा दोस्त, क्या होगा बताइए। ऑप्शन पहले क्या दिया 1.5 मीटर, दूसरा दिया 3 मीटर, तीसरा दिया 6 मीटर, चौथा दिया 0.75 मीटर, क्या होगा बताइए दोस्त, कमेंट में जवाब दीजिए जल्दी। ए बी सी डी कौन होगा, जल्दी से ना जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्त, अभी पता है ना कि पूरा प्रतिबिंब देखना है तो हमें इसको आधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्त, आधा करना पड़ेगा, जल्दी जवाब दीजिए। क्या होगा, कितना, 3 का आधा कितना दोस्त, 1.5, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्त ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन बस आंसर थोड़ा सा दिमाग का काम है। क्या कर रहा है क्वेश्चन 19 नंबर कि सूर्य की करने लिखा गया दोस्त, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सूर्य की करने नहीं, सूर्य की किरणें होगा दोस्त। क्या होगा दोस्त, सूर्य की किरणें, सूर्य की अगर जो किरणें की बात करो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 सूर्य की किरणें होगा यहाँ पर, ठीक है ना। सूर्य की किरणों को एक अवतल दर्पण के गौण यानी सेकेंडरी एक्सिस अक्ष के समांतर आपतित कराया जाता है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आधी दूरी पर एक समतल दर्पण अभिसारित करने किरणों को प्राप्त कर परिवर्तित करता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा,
ये जो इतना क्वेश्चन दिया है दोस्त, वो कुछ नहीं, बकवास दिया है, ये कुछ नहीं है, बकवास है। बस हमें इतना का जवाब देना है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? अब तो आप बता सकते हैं, बताइए जल्दी से ना, कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी डी, कौन सा सही है? जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए। काल्पनिक सीधा क्या होगा? समतल दर्पण द्वारा कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। करे तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज कैसे होता है? जो तेल में डुबाया हुआ कागज होता है वो कैसा होता है? पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, प्रभाषक होता है, इनमें से कोई नहीं, कौन सा होता है दोस्त? जल्दी से ना बताइए, कमेंट में जवाब दीजिए। देखिए समझाते हैं, देखिए पारदर्शक क्या होता है दोस्त? जिससे पूरा के पूरा प्रकाश पार कर सके, जिसे लेंस। अपारदर्शक क्या होता है दोस्त? जिससे प्रकाश पार ना करे, जैसे दीवार हो गया, फाइबर हो गया, इस सबसे दीवार प्रकाश पार नहीं होता है, ये अपारदर्शक है। प्रभाषक क्या होता है दोस्त? जिससे थोड़ा सा प्रकाश पार करे, पूरा के पूरा प्रकाश पार ना करे, उसे क्या कहते हैं? प्रभाषक कहते हैं। तो तैलीय कागज यानी तेल में डुबाया हुआ जो कागज है वो पूरा के पूरा प्रकाश को पार होने नहीं देता है, इसलिए इसका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर कौन सही है दोस्त? ए बी सी कौन सही है? जल्दी जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, कमेंट में जवाब दीजिए दोस्त। सी सही है दोस्त। कौन सही है दोस्त? सी सही है। चलिए दोस्त 20 क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ऐसा और वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्त। हर चैप्टर्स के ऐसे ऐसे वीडियो लेकर आऊंगा और आपका ऑब्जेक्टिव यहीं पर कवर हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। आपको 20 में से कितना सही किए? 20 में से 10 सही किए, 15 सही किए, कितना 18 सही किए, 20 का 20 सही किए, अपना स्कोर जरूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्त, आज के लिए इतना ही।